भ्रूण हत्या की सज़ा। दोस्तों, यह कहानी है एक माता और पिता की, जिसके एक बेटा था सुनील नाम का, जिसे बड़े प्यार से पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। फिर उसकी शादी करके उसे अपने पैर में खड़ा कराकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लायक बनाया। उनकी ज़िंदगी एकदम मस्त चल रहा था। फिर एक दिन लड़के की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। फिर भी वह घर का सारा काम कर लेती थी ताकि मेरे बहू को कोई परेशानी न हो सके। ऐसा करते करते उसकी माँ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। फिर लड़के के पिता ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम्हारे माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लग गई है, तो घर का काम अब तुम्हें संभालना पड़ेगा, खाना पीना सब तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। यह सुन उसकी बहू ने बड़ा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। यह सुन उसके पिता को बहुत झटका सा लगा और कहा, बहू, तुम ये कैसी बात कर रही हो। फिर बहू ने कहा, मैं सही बोल रही हूँ, मैं इस घर में रहूँगी तो मैं काम नहीं करूँगी, मैं किसी की नौकर बन के नहीं रहूँगी। बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर पिता ने अपने बेटे का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे के ऊपर पूरा विश्वास और उम्मीद था कि वह बहू को समझाकर सब ठीक कर देगा करके। फिर पिता ने अपने बेटे को सारा बात बताया। इधर उसकी पत्नी भी उसके कान भर रही थी। तभी उसके बेटे ने बाहर आया और अपने पिता को बोला, पिताजी, हम दोनों यहाँ से दूर जाना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। पिता ने रोते हुए कहा, क्यों बेटा, हमसे दूर? ऐसा क्यों? क्या गलती हो गई हमसे कि तुम हमसे दूर जाने की बात कर रहे हो? फिर बेटा ने कहा, तुम्हारी बहू के बारे में सोचा है कभी कि वह कितना काम करती है? सुबह उठकर राजू की नाश्ता तैयार करती है, मेरे कपड़ा प्रेस करती है, सब काम करती है। इसके बावजूद भी हम दोनों का खुशी देखा नहीं जा रहा आप लोगों से। यह सुनकर उसकी माँ मन में कुछ सोचने लगा और अपने पति को बुलाया और बोला, स्वामी, हम अपने बेटे बहू को इस घर को छोड़ने नहीं दे सकते हैं। आप सुनील को बुलाइए, मैं उसको समझाता हूँ। फिर सुनील अपनी माँ के पास गया। फिर माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, अगर तुम अपनी माँ के लिए थोड़ा सा भी अपने अंदर इज्जत करते हो, अपनी माँ को प्यार करते हो, तो मेरे एक बात मान जाओ। फिर बेटे ने कहा, क्या हुआ माँ, बोलो। फिर उसकी माँ ने कहा, मुझे और तुम्हारे पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दो बेटा, लेकिन ये घर छोड़ के मत जाओ। फिर बेटे ने कहा, माँ, यह क्या बोल रही हो? फिर उसकी माँ ने कहा, मेरी यही बात मान लो बेटा। फिर सुनील के रूम जाने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है, अब इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं? सुनील ने अपनी पत्नी के साथ रहने का फैसला किया और सुबह होते ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया और छोड़कर वापस लौट ही रहा था। फिर पिता ने रोते हुए कहा, बेटा, अपने मन में किसी प्रकार का बोझ मत रखना, चिंता मत करना और आराम से रहना। तुम्हें पाने के लिए मैंने 3 बेटियों का भ्रूण हत्या कराया था, सज़ा तो हमें मिलना ही था। तो दोस्तों, यह कहानी में सही कौन था और गलत कौन था, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और किस किस को धोखा मिला। मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद।